ये वीडियो निक्षय पोर्टल के पेशेंट मैनेजमेंट पर केंद्रित है। एक बार पेशेंट का एनरोलमेंट हो जाने के बाद यूजर एक ही स्क्रीन पर केस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। वे टेस्ट की डिटेल ऐड कर सकते हैं, ट्रीटमेंट की जानकारी ऐड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, बैंक और एडहेरेंस की जानकारी, स्टाफ या पेशेंट एंगेजमेंट की जानकारी अपडेट कर सकते हैं और पेशेंट का आउटकम भी घोषित कर सकते हैं। हम इस बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पेशेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल के सर्च पेशेंट वीडियो में पेशेंट को कैसे सर्च करें। लिस्ट से वांछित पेशेंट आईडी पर क्लिक करने के बाद पेशेंट मैनेजमेंट स्क्रीन डिस्प्ले होती है। शीर्ष पर स्थित स्टेटस बार सिलेक्टेड पेशेंट के लिए गतिविधियों को इंगित करता है। हरे रंग का स्टेटस ये बताता है कि निक्षय में पेशेंट के लिए वे मॉड्यूल पहले से ही भरे हुए हैं। निक्षय में सफेद रंग की फील्ड ये बताती हैं कि पेशेंट के लिए इन्हें अभी भरना बाकी है। स्टेटस बार के नीचे आपको पेशेंट की महत्वपूर्ण जानकारियों का सारांश मिलेगा, जैसे पेशेंट आईडी, वर्तमान एपिसोड आईडी, पेशेंट का प्रकार, केस का प्रकार, यूनिक या डुप्लीकेट स्थिति और ट्रीटमेंट का स्टेटस। एडहेरेंस तकनीक, पेशेंट के एपिसोड आईडी सहित टीबी के एपिसोड की संख्या भी यहाँ प्रदर्शित की गई है। अदर एपिसोड में ड्रॉप डाउन मेन्यू से यूजर उस एपिसोड को चुन सकता है जिसके लिए वो पेशेंट मैनेजमेंट में किसी भी जानकारी को अपडेट करना चाहता है या बस इसे देखना चाहता है। इस पेज पर आपको 10 टैब भी मिलेंगे जो 13 अलग अलग मॉड्यूल में ले जाते हैं। एनरोलमेंट, टेस्ट, ट्रीटमेंट, डिटेल, एडहेरेंस, डीबीटी, आउटकम, नोट्स, कोमोर्बिडिटी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और अन्य। हालांकि रोगी के सभी स्टेज के लिए 10 टैब दिखाई नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के लिए एक अनुमानित ओपन या एक अनुमानित क्लोज मामले में केवल 7 टैब दिखाई देंगे। उनमें ट्रीटमेंट डिटेल, एडहेरेंस और डीबीटी नहीं दिखाई देगा। यूजर डिटेल दर्ज करने या एडिट करने के साथ साथ व्यू करने के लिए टैब का चयन कर सकता है। इसके लिए प्रत्येक सेक्शन के लिए एडिट ऑप्शन मौजूद है। उस सेक्शन का चयन करें जिसे एडिट करना है और एडिट बटन पर क्लिक करें। जब आप चेंज कर लेते हैं तो अपडेट बटन पर क्लिक करें। किए गए चेंज फौरन दिखाई दे रहे हैं। कुछ फील्ड एडिट नहीं की जा सकती हैं, जैसे एनरोलमेंट, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट शुरू करने की तिथियां। साथ ही जब पॉजिटिव टेस्ट दर्ज किए जाते हैं तो परिणाम एडिट नहीं किए जा सकते हैं। पेशेंट रिकॉर्ड को बंद करने के बाद ट्रीटमेंट आउटकम के अपडेट द्वारा पेशेंट रिकॉर्ड एडिट करने योग्य नहीं होगा। इसलिए एक यूजर को निक्षय में केस दर्ज करने और सभी डिटेल दर्ज करने के दौरान बहुत सावधान रहना चाहिए। आइए हम पेशेंट मैनेजमेंट के विभिन्न मॉड्यूल पर चर्चा करें। एनरोलमेंट में आप संभावित केस या पेशेंट का मूल विवरण दर्ज कर सकते हैं। परीक्षण के तहत आप एक परीक्षण का अनुरोध कर सकते हैं और परीक्षण के परिणाम अपडेट या देख सकते हैं। ट्रीटमेंट डिटेल में
ट्रीटमेंट डिटेल को देखा जा सकता है, दर्ज किया जा सकता है और अपडेट किया जा सकता है। एडहेरेंस आपको एडहेरेंस कैलेंडर व्यू करने या अपडेट करने की अनुमति देता है। डीबीटी टैब में आप बैंक डिटेल दर्ज कर सकते हैं या लाभ छोड़ सकते हैं। आप ट्रीटमेंट आउटकम टैब में किसी केस को बंद कर सकते हैं। नोट्स के तहत आप पेशेंट की कोई भी रिमार्क या अतिरिक्त जानकारी दर्ज कर सकते हैं। निक्षय या ऑटोमेटिक अपडेट में यूजर द्वारा अपडेट की गई कुछ इवेंट भी नोट्स सेक्शन में दिखाई देती हैं। कोमोरबिडिटी टैब में डायबिटीज और HIV स्टेटस को अपडेट किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टैब में TB पेशेंट के कॉन्टैक्ट की जानकारी दर्ज की जा सकती है। अन्य टैब में 4 मॉड्यूल हैं। हेल्थ फैसिलिटी मॉड्यूल आपको एक पेशेंट की DRTB, ART और प्राइवेट सुविधाओं को अपडेट करने की अनुमति देता है। वर्तमान फैसिलिटी को बदलने के लिए ये ट्रांसफर मॉड्यूल से जुड़ता है। प्रिस्क्रिप्शन मॉड्यूल में पेशेंट को निर्धारित दवाओं की डिटेल दर्ज की जा सकती है। एंगेजमेंट मॉड्यूल में यूजर विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। पेशेंट को सूचित करना चाहते हैं यानी SMS, कॉल सेंटर या उनके घर जाकर। ट्रीटमेंट सपोर्टर की जानकारी अन्य टैब में स्टाफ मॉड्यूल में दर्ज की जा सकती है। ये निक्षय में पेशेंट मैनेजमेंट की प्रक्रिया को पूरा करता है।